दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास 14 इंच की CRT टीवी रिपेयरिंग के लिए आई है। तो ये ऑन नहीं हो रही है। मैंने इसका प्लग सीरीज बोर्ड में लगा रखा है। तो यहाँ पे इसको खोलेंगे और रिपेयर करेंगे। ये यहाँ पे इसका प्लग लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें काफी ज्यादा लफड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं इसका जो लाइन फिल्टर है ये भी पिघल गया। और यहाँ पर NTC तो ठीक है। और यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी पिघला हुआ है। यहाँ पे STR लगा हुआ है, ये भी फट गया। आप देख सकते हैं ये फट चुका है एकदम। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर PTC लगा होता है, वो भी खराब हो गया, ये टूट कर गिर गया नीचे। तो ये जो समस्या आई है इसमें ओवर वोल्टेज आने के कारण आई है। तो यहाँ पे ये इसकी पावर सप्लाई बना पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के रेजिस्टेंस वगैरह सभी उड़ चुके हैं। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, बन जाती है तो बनाते हैं यही सप्लाई, नहीं तो यहाँ पे फिर चाइना मॉड्यूल लगाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पर और करते हैं हम इसकी रिपेयरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका लाइन फिल्टर और कैपेसिटर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये लाइन फिल्टर है जो ये चेंज करते हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसके सभी कनेक्टर निकाल देते हैं ताकि हम किट को उल्टा कर सकें। तो ये जो लाइन फिल्टर है ये निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लाइन फिल्टर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जल गया है। और इसके हमने होल भी साफ कर दिए हैं ताकि हम इसमें दूसरा लाइन फिल्टर लगा सकें। तो ये है दूसरा लाइन फिल्टर जो मैंने एक किट में से निकाला है। तो इसको चेक कर लेते हैं, फिर लगाएंगे हम इसको। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर चालू कर लिया है, पुराना भी चेक कर लेते हैं। जहाँ तक ये ठीक होगा, लेकिन ये चलेगा नहीं। ये जो है एकदम खराब हो चुका है, आप देख सकते हैं। कभी कभी पिघल भी जाता है और चलता भी रहता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और इस पर देखते हैं, इस पर आ रही है। तो ये खराब ही हो चुका है, इसको साइड में रख देते हैं। और ये चेक कर लेते हैं जो हम इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक साइड तो इसका सही बता रहा है, और दूसरी साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सही। और ये आपस में चेक कर लेना है। ये कोयल इस कोयल से कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रही है। अंदर अंदर पिघल जाता है, ऊपर सही दिखता है, लेकिन ये सही है। तो ये लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लगा देते हैं जैसा लगा हुआ था। और यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों पिनों पर सोल्डरिंग अच्छे से कर दी है दोस्तों। और अब हम इसका कैपेसिटर भी चेंज कर देते हैं। ये जो कैपेसिटर है पावर सप्लाई में, फिल्टर कैपेसिटर इसको बोलते हैं। तो ये निकाल लेते हैं हम। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया है कैपेसिटर। और यहाँ पर इसका नंबर है जो 450 वोल्टेज और 100 UF इसका नंबर है। तो ये फूल गया, आप देख सकते हैं इधर। तो इस पे एक लाइन होती है, ये वाइट वाइट सी लाइन दिख रही है जो, ये माइनस पिन है इसका, और ये है प्लस पिन। तो ठीक उसी प्रकार से ये एक नया कैपेसिटर है। तो ये है 150 UF 450 वोल्ट का। तो ये लग जाएगा। तो यहाँ पे ये वाइट लाइन है जो, इसका माइनस है ये पिन, और ये है प्लस। तो यहाँ पर भी निशान है किट में, आप देख सकते हैं। ये वाइट वाइट सा है जो, ये माइनस है, और ये है प्लस। तो यहाँ पर ये ग्राउंड पर भी जाता है, ये माइनस रहता है जो, ये ग्राउंड रहता है पूरा। तो भी समझ सकते हैं आप। और इसी में जो माइनस है, यहाँ पर दो डायोड लगे होते हैं नेगेटिव पिन की तरफ करके। तो ये माइनस हो जाता है। और प्लस में दो डायोड, एक इस तरफ लगा है एक इस तरफ। तो इनका प्लस मतलब इनका पॉजिटिव पिन प्लस पर जुड़ा है दोनों का। तो ये प्लस बन जाता है इधर। डायोड से ही कन्वर्ट होता है AC से DC। तो दोस्तों यहाँ पे लगा लेते हैं हम ये कैपेसिटर। तो माइनस की तरफ ये माइनस करना है, और प्लस की तरफ प्लस। और इस तरफ भी ये वाइट निशान है, तो ये माइनस है ये प्लस है। तो ऐसा ये लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं कैपेसिटर की दोनों पिनों पर।
और दोस्तों इसका फ्यूज तो उड़ा ही होगा। जब इतना सब कुछ हो गया तो फ्यूज तो उड़ा ही होगा। तो यहाँ पे फ्यूज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है हैवी फ्यूज डला हुआ था, तो ये उड़ा नहीं है। तो ये सही है, लेकिन इसने सब कुछ उड़ा दिया है। अगर फ्यूज कम एम्पियर का होता तो इतनी समस्या नहीं बनती। तो यहाँ पे हम ये फ्यूज नहीं लगाएंगे अब। यहाँ पे 4 एम्पियर या 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। ये लगभग 10 एम्पियर का फ्यूज है, इसलिए ये नहीं उड़ पाया और यहाँ पे सभी कुछ उड़ गया है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं ये 5 एम्पियर का फ्यूज। तो दोस्तों टीवी को हम ऑन करके देख लेते हैं यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम सीरीज बोर्ड में इसका प्लग लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, क्योंकि इसका जो STR है वो पहले से जला हुआ लगा हुआ है। तो इसका STR है जो, इसको हम निकाल देते हैं। तो दोस्तों हमने इसका प्लग निकाल दिया है। और यहाँ पे हो सकता है कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो गया हो, क्योंकि इसका STR खराब है। तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर ये चार्ज होगा तो शॉर्ट लग सकता है। तो ये डिस्चार्ज हो गया था पहले ही जब इसमें स्पार्किंग हुई थी। तो यहाँ पे हम इसका नट खोल लेते हैं। ये तो ये काफी जंग पकड़ गया है, खुल नहीं रहा। तो यहाँ पर हमने इसका नट बोल्ट खोल लिया है और यहाँ पे इसको डिसोल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक ब्रश लेते हैं दांत घिसने वाला और यहाँ पे इसको डिसोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे इसको डिसोल्ड कर दिया है और इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक ही पिन बचा हुआ है, बाकी 4 पिन इसके जल चुके हैं और ये फट चुका है, आप देख सकते हैं। ये फट गया है पूरी तरह से। तो इसका नंबर नहीं दिखेगा, लेकिन इसका नंबर जो है CQ 765 इसका नंबर रहता है। तो यहाँ पर इसके बाकी पेन रह गए हैं, ये लगे हुए हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये जला हुआ है। और हो सकता है कि ये जीना डायोड लगे हुए हैं तो ये भी शॉर्ट हो गए हों। तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस है वो जो जल चुका है। तो दोस्तों ये है रेजिस्टेंस जो जलकर खाक हो गया है और इसका नंबर मालूम कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम इसी प्रकार की किट लेंगे एक पुरानी, जो ये टीवी की किट है, जिसमें ये इसी के जैसा सर्किट बना होगा, उसमें ये लगा होगा। तो किट हम लाते हैं। तो दोस्तों ये है दूसरा किट जो बिल्कुल इसके जैसा सर्किट है और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला। तो जो भी जरूरत पड़ेगी हम इसमें से निकाल लेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। तो इसका ये जो रेजिस्टेंस है ये हम निकाल के चेक करके देख लेते हैं इसका नंबर कितना है। तो दोस्तों ये जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है, इसका नंबर एक तो कलर कोड रहते हैं, इससे कर सकते हैं प्लस माइनस करके गुणा भाग करके इसका नंबर निकल आता है, लेकिन उसमें ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक सीधा उपाय है, एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रोडॉक के नाम से ये वाला। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे रजिस्टर कलर कोड, इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे 4 बैंड वाला है ये, मतलब 4 कलर इसमें डाल सकते हैं। और भी इसमें 6 बैंड तक रहता है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हम इसका जो कलर है ये डालते हैं। तो इसमें है कत्थाई और पीला फिर कत्थाई, ये इस तरफ से देखते हैं, कत्थाई पीला कत्थाई। तो हम इसमें डाल देते हैं, ये कत्थाई है और ये पीला और ये कत्थाई। और
पीछे का जो नंबर वो है कलर वो गोल्डन रहता है, तो गोल्डन ही है यहाँ पे। तो ये है 140 ओम्स का रेजिस्टेंस क्वार्टर वार्ड में। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं जहाँ से जला हुआ रेजिस्टेंस निकाला था, और इसको उलट करके सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दी है रेजिस्टेंस पर जो हमने लगाया है। तो दोस्तों, इसमें जो जीना डायोड लगे हुए हैं ये वाले, ये दोनों जीना लगे हुए हैं, इनको ओपन करके चेक करेंगे कहीं ये खराब तो नहीं है। और जो सादा डायोड लगे हैं इनको भी चेक कर लेंगे। तो इनको ओपन कर लेते हैं एक साइड से, इसका एक पिन ओपन कर लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे हमने दोनों पिन इसके ओपन कर लिए हैं, और इस तरफ से इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये दोनों ऊपर उठा लिए हमने, और इनको चेक करते हैं अब हम। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो इसका जो हमने पिन ओपन किया है ये प्लस है दोनों का, ये प्लस है इसका और ये प्लस है इसका। तो यहाँ पे प्लस में प्लस लगाते हैं हम, ये पॉजिटिव पिन लगाते हैं यहाँ पे प्लस पर, और यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी इस पर नहीं आ रही है, और इस पर देख लेते हैं, इस पर भी कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। दोनों पिनों को पलट के लगाते हैं, और प्लस पे माइनस लगाते हैं ये, और माइनस पर प्लस। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आएगी, इस पे भी आ रही है और इस पर भी आ रही है। तो ये दोनों डायोड हैं जो सही हैं, खराब नहीं है। तो इनको हम ज्यों कहते हैं लगा देते हैं वहीं के वहीं। तो दोस्तों, मैंने ये दोनों डायोड भी ओपन कर लिए हैं, एक एक पिन, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे प्लस पिन पर हम ये पॉजिटिव पिन लगाते हैं मल्टीमीटर का, और यहाँ पे नेगेटिव से चेक करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और पलट के देखते हैं इसको। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, तो ये डायोड है जो सही है। और यहाँ पे लगाते हैं हम इसके नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव लगाते हैं मल्टीमीटर का। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, और पलट कर लगाते हैं तो ये नहीं दिखा रहा है। प्लस में प्लस लगा रहे हैं तो नहीं दिखा रहा है, प्लस में माइनस लगाएंगे तो दिखाएगा। तो ये दोनों भी ठीक है, तो इनको भी हम ज्यों कहते हैं लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये है CQ0765 STR, तो ये लगाएंगे हम। ये 5 पिन का है, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं दोस्तों। और इसका नट कस देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका नट कस दिया है, और इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 पिनों पर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सोल्डरिंग कर दी है, और ये देख लेना है कि इसकी मतलब कोई सी भी पेन शॉर्ट तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये दूर दूर है, कोई भी पेन शॉर्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुकी है, और इसको चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीरीज में ही इसका प्लग लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने इसका प्लग। और वोल्टेज चेक करते हैं इसके। तो इसका नेगेटिव पिन है जो यहाँ पे ग्राउंड पे लगा लेते हैं, और एक ये है 110 वोल्ट। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा अभी भी। ये है 24 वोल्ट, तो इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। और ये है 12 वोल्टेज, इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। और ये है 16 वोल्टेज, तो सभी वोल्टेज एकदम जीरो है, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसको बंद कर देते हैं हम फिर से, और इसका कैपेसिटर है जो डिस्चार्ज कर देते हैं एक बल्ब से। ये हमने डिस्चार्ज कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ का काम तो पूरा हो गया, हमने चेक कर लिया था, और यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इसका जो है ये जीना डायोड लगा हुआ है ये वाला, ये चेक कर लेते हैं। और हो सकता है ये कपलर भी खराब हो, तो ये चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे चेक करते हैं जीना डायोड। तो यहाँ पे ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है, और पलट के भी चेक कर लेते हैं, तो भी ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका ये जीनर है जो शॉर्ट है, इसको हम डिसोल्ड कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं, एक पेन इसकी ओपन कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने इसका एक पिन ओपन कर दिया है। अब ये जीना लगाओ चाहे ना लगाओ, टीवी ऑन हो जाती है। तो इसको हमने अलग कर दिया। अब फिर से हम इसका प्लग पावर बोर्ड में लगाते हैं। अगर यही मिस्टेक होगा तो फिर टीवी ऑन हो जाएगी। तो ये लगा दिया हमने प्लग सीरीज बोर्ड में ही। और यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये ग्राउंड पर लगाया हमने और यहाँ पे, तो यहाँ पर अभी भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जब जब ये शॉर्ट होता है किसी भी टीवी में, यहाँ का जो डीना डायोड है, तब ये कपलर आईसी इसकी खराब हो जाती है। तो हम ये चेंज करके देख लेते हैं। तो टीवी को बंद कर दिया हमने अभी, और इसकी कपलर आईसी है जो ये वाली, ये लगी हुई है। चार चार पिन होते हैं इसमें, तो ये निकाल लेते हैं। तो इसमें एक पहचान होती है, उल्टा सीधा ना लग जाए, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बिंदु सा दिख रहा है जो, तो ये बिंदु इस तरफ करके लगाना है। एक पिन पर ये बिंदु रहता है इसका, पहले पिन पर। तो यहाँ पर हम इस आईसी को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका नंबर भी देख लीजिए। इसका नंबर होता है 817। तो मेरे पास है एक और सेकंड आईसी, ये मैंने निकाली है डीटीएच की पावर सप्लाई से, यहाँ से। तो ये एक ही होती है उसमें और इसमें, एक ही नंबर की। इस पर नंबर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये 817 आई है। तो इसमें भी एक बिंदु है पहली पिन पर, तो उसका ध्यान रखते हुए ये आईसी हम टीवी में, मतलब इसकी पावर सप्लाई में लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि बिंदु एक पिन पर रखना है इसके, पहले पिन पर। तो वहां पर ही ये बिंदु रखना है, उल्टा ना लगाएं इसको। तो यहाँ पे ये आईसी मैंने लगा दी है, और इसकी सोल्डिंग कर देते हैं हम यहाँ पे। तो इसके चारों पिनों पर सोल्डिंग अच्छे से कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पीटीसी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसका डिकोजिंग कॉइल है जो, ये पूरा का पूरा जला हुआ है। पूरा कॉइल ये जल गया है। तो यहाँ ये लगाने का कोई फायदा नहीं है। और टीवी को अब हम चालू करके देख लेते हैं। लेकिन ये डायोड हमने अभी नहीं लगाया है, ये ओपन ही रहेगा अब। तो यहाँ पे इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगा देते हैं। अभी सीरीज में ही लगाएंगे जब तक हम यहाँ पे काम कर रहे हैं इसमें, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक। तो यहाँ पे हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप देखते हैं इसके वोल्टेज बनने लगे हैं या नहीं। तो ये ग्राउंड पे लगाते हैं, और ये है 110 वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी 109 वोल्टेज यहाँ पे आ गया है, मतलब इसकी पावर सप्लाई अब काम करने लगी है। तो यहाँ पे 110 वोल्ट बन ही गया है, 109 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अब हम 24 वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी 26 वोल्टेज आ रहा है, इतना ही आता है, 24 25 26 के करीब। और ये है 12 वोल्टेज, तो यहाँ पे 10 11 बताएगा। तो यहाँ पे 11 वोल्टेज आ रहा है। और ये है 16 वोल्टेज, तो यहाँ पे कुछ ही कम है 16 में, लेकिन ये 15 वोल्टेज, 15.90 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर और देख लेते हैं 5 वोल्ट इसका, यहाँ पे रख लेता हूँ, देख नहीं रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसकी मेमोरी आईसी है, इसके इस पिन पर देखते हैं। तो यहाँ पे 4.96 वोल्टेज, तो ये 5 वोल्ट ही है। तो ये भी काम कर रहा है वोल्टेज। तो इसके सभी वोल्टेज ओके हो चुके हैं, इसकी पावर सप्लाई ओके हो चुकी है। अब हम टीवी को देखते हैं चालू हुई या नहीं। तो अभी जो एक कोयल का ये मेन वायर है, ये निकला हुआ है, यहाँ लगा रहता है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे टीवी चालू हो चुकी है, आप यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं, ये इसमें एच लाइन बन रही है। तो मैं टीवी को चालू करके बंद करता हूँ एक बार। ये बंद हो गई और ये चालू हो गई। अब इसमें फुल लाइन आएगी खड़ी, ये आ गई। थोड़ी धीमी धीमी दिख रही है। तो इसका जो पिन निकला हुआ है वो लगाते हैं हम। तो दोस्तों इसका प्लग हमने निकाल दिया है, और ये जो पिन यहाँ पे लगा हुआ था ये कॉइल का, ये हम यहाँ पे लगा दिया हूँ। और यहाँ पे फिर से इसको चालू करते हैं। तो दोस्तों इसका प्लग लगा दिया है पावर बोर्ड में, और ये चालू हो गई है। लेकिन यहाँ पे इसका जो कैप है, यहाँ पे फुसफुसाहट आ रही है, मतलब इसका जो ये करंट है वो लीकेज हो रहा है। हम दूर से थोड़े ही दूर करेंगे उंगली तो करंट लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट सा हो गया है। तो ये लीकेज कर करके ही ये वाइट वाइट सा हो गया है। तो टीवी को देख लेते हैं चालू हुई या नहीं। तो टीवी चालू हो चुकी है, टीवी यहाँ पे चालू हो चुकी है। मैंने थोड़ा इसका ईएसटी से प्रीसेट से ज्यादा इसका रोशनी कर दिया था, तो यहाँ पे लाइन सी दिख रही है। तो अब ये
ठीक है, तो इसका कैप भी बदल लेते हैं, फिर हम टेस्टिंग भी करेंगे। यहाँ पर मैंने मीटर की एक पिन ली है, तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं ग्राउंड में और इससे इसको शॉर्ट कर देते हैं। टीवी को बंद कर लेना है पहले, और इसमें करंट होगा तो यहाँ पे शॉर्ट होकर खत्म हो जाएगा करंट। तो यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सड़ गया इसका वायर, ये टूट गया, और यहाँ पर भी काफी जंग लग चुकी है। तो यहाँ पे हम ये कैप चेंज करेंगे, तो इसको कट कर देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे साफ कर लेते हैं एक ब्लेड से। दोस्तों यहाँ पे साफ कर लिया हमने, और इसका जो वायर है जिसमें कैप लगा हुआ था ये भी साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कपड़े पे थोड़ा सा पेट्रोल डाल लेते हैं, और यहाँ पर इसका जो वायर है ये साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वायर साफ कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे लेते हैं हम नया ग्रीस, और थोड़ा यहाँ पे कैप कैप का जो होल है यहाँ पे लगा देते हैं, और ये जो वायर है इसमें से इसको डाल देते हैं। तो ये निकल आया इसके अंदर, और इसको बाहर हमने निकाल लिया है, और यहाँ से इसको छील लेते हैं, और यहाँ पे ये लॉक लगा देते हैं इसका, और यहाँ पे ये इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। लॉक के साथ में वायर की सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सोल्डिंग कर दी है, और इस वायर को हम खींच लेते हैं अंदर की तरफ, और इसमें बिठा देते हैं लॉक को। तो ये अच्छे से फिट हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ग्रीस भर देते हैं, ये नया वाला ग्रीस, पुराना ग्रीस यूज ना करें यहाँ पे, नहीं तो स्पार्किंग करने लगेगा, क्योंकि पुराने ग्रीस में लोहे के कण घुल जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने लगा दिया दोस्तों, और थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं ताकि ये कहीं से भी हवा को अंदर ना खींच सके। और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे हम इस होल के चारों ओर ये लगा देते हैं ग्रीस। तो ग्रीस का काम होता है नमी को ना आने देना, इसीलिए ये लगाते हैं। और एक पेस्ट भी आता है यहाँ पे लगाने के लिए, तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैप है इसको लगाते हैं, तो इसमें दो लॉक होते हैं, तो ये अंदर जाके फैल जाते हैं और ये लॉक हो जाता है। या फिर दबा के ही लगा देते हैं, तो ये फंस गया है। अब हम इसको यहाँ पे दबाएंगे, और यहाँ पे ऐसा प्रेस कर देंगे चारों तरफ, तो इसमें कोई हवा नहीं रहेगी, और ये उसको खींचे रखेगा। और यहाँ पे हमने ग्रीस से इसको कवर कर दिया है कि ये हवा कहीं से खींच ही ना पाए। तो ये इस तरीके से लगाया जाता है। तो हम इसका प्लग फिर से सीरीज बोर्ड में लगा देते हैं, और देखते हैं इसका पिक्चर अच्छे से आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके ऑडियो वीडियो केबल लगा दिए हैं, और रिसीवर वहां पे चालू कर दिया है। तो यहाँ पे वीडियो अच्छे से आ रहा है इसमें, और आवाज बढ़ाते इसकी। পরিবেশগত হলে তো হবে না, বলার নেই। আমি আপনাকে নাম করে করে বলছি যে ক্যাপ্টেন ভেট, মুনের ভেট, তার দুপাশে দেখ। तो दोस्तों ये अच्छे से काम कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।